सहस्रल्पतमस्त मंत्रात्मानमुज्ज्वलम तस्योपरि नादविन्दुरमध्ये सिंहासनोज्ज्वले चिन्ते निजम गुरुम रसाचल सनीभम। मेरे सहस्त्रदल चक्र के मध्य में ध्यान मुद्रा में अवस्थित पूज्य गुरुदेव को कोटि कोटि वंदन। कई बार साधकों के कमेंट मुझे आते रहे कि आप अपने पूज्य गुरुदेव के विषय में हमें बताएं। उचित समय देखकर मैं आज उनके विषय पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। अल्पायु में ही सनातन धर्म के प्रति समर्पण होने के कारण मेरा ऐसे कई साधकों से संपर्क हो चुका था जो कि उच्च कोटि के साधक थे, जिन्होंने अपनी साधना को ही अपना जीवन मान लिया था और अति दुर्दश सिद्धियां हासिल कर चुके थे। मैं उनके पास बैठकर अपने ज्ञान की तृष्णा को शांत कर लिया करता था। उन सिद्धों के साथ शास्त्रार्थ करते करते प्रातः से रात्रि तक का समय ऐसे व्यतीत हो जाता था मानो समय ने हमारे लिए अपनी गति तीव्र कर दी हो। वह साधकगण मेरी छोटी आयु देखकर मेरी बातों से हमेशा प्रभावित रहते थे, तो मैं प्रभावित था उनके द्वारा हस्तगत की गई सिद्धियों की शक्ति की ओर। वस्तुतः वह अपने समय के उच्च कोटि के साधक थे, जिनका पार पाना समुद्र को पार पाने के बराबर था। यह मैं समझ चुका था। उनमें से एक सिद्ध जो ऋषिकेश की पर्वत श्रृंखलाओं में रहकर महासाधना संपन्न करके आए थे, वह मुझे बार बार मिलने पर मुझे अपना शिष्य बनाने की बात कहते। तो उनमें से एक सिद्ध मुझे अमावस्या की रात्रि को आकर मां चामुंडा का साक्षात करवाने का वचन दे बैठे थे। उन सब का वह मेरे प्रति अथाह प्रेम था, अन्यथा हजारों व्यक्तियों का प्रतिदिन उनके यहाँ आना होता था, परंतु वह किसी के समक्ष भी प्रकटीकरण नहीं करते थे मेरे सिवाय। मुझे उन दोनों के प्रस्ताव को अस्वीकार करना पड़ा। ऋषिकेश वाले पूज्य साधक को मुझे इसीलिए इनकार करना पड़ा क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि वह एक उच्च कोटि के साधक थे। अपने जीवन में उन्होंने साधना के बल पर बहुत कुछ प्राप्त कर लिया था, परंतु उनमें वह सरलता नहीं थी जो सरलता मैं अपने गुरु के अंदर देखना चाहता था। ज्ञान और शक्ति के साथ साथ उनमें कहीं न कहीं अहम भाव भी जन्म ले चुका था। गुरु शिष्य का दर्पण होता है, गुरु के संस्कार ही शिष्य ग्रहण करता है, इसमें कोई दोराहे नहीं। परंतु यदि वह ज्ञान एवं शक्ति हम बीज को पोषित करने लगे तो फिर ऐसा गुरु कभी अपने शिष्य को ऐसे भावों से नहीं बचा सकता है, क्योंकि शिष्य भी गुरु की ही भांति गुरु का अनुसरण करेगा। गुरु तो वह कुम्हार है जिसके पास शिष्य को गढ़ने की शक्ति है। गुरु की भावना जिस रूप में जासी रहेगी उसका पूर्ण प्रभाव शिष्य पर रहेगा। मैं उनमें पूर्णता नहीं देख पा रहा था। हालांकि मुझे यह कहने का अधिकार नहीं, क्योंकि अभी उनके बराबर तपोबल के मैं शतांश में नहीं पहुंच पाया हूं। जबकि कन्या साधक के द्वारा प्रेमवश मुझे प्रस्ताव दिया गया कि मैं आपको मां चामुंडा का साक्षात्कार अपने तपोबल के माध्यम से करवाऊंगा। उन्होंने चंडी सिद्धि प्राप्त की हुई थी और परिवार से अलग रहकर वो अपना भोजन बनाते थे और मंदिर कक्ष में ही शयन करते थे। परिवार में रहते हुए भी उन्होंने गृहस्थ जीवन के सारे बंधन तोड़ दिए थे और उनका एकमात्र लक्ष्य सिर्फ मां की आराधना रह गया था। मैंने उनके प्रस्ताव को भी सहजता से अस्वीकार कर दिया। इस पर वह साधक अचंभित रह गए कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन में ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त करने का सौभाग्य पाना चाहता है और तुमने इतनी सरलता से इनकार कर दिया, आखिर क्यों? मेरा अपना विचार यह है कि जो कुछ हम प्राप्त करें अपने स्वयं के परिश्रम से अर्जित करें, उसका आनंद कुछ और ही है। यदि उस समय मैं माँ का साक्षात्कार कर भी लेता तो मैं कुछ मांगने का अधिकारी नहीं था, क्योंकि इसमें मैंने तनिक भी परिश्रम नहीं किया था। मैंने मात्र उन्हें इतना कहकर विनती की कि मैं अपनी साधना और तपोबल की शक्ति से ही माँ का साक्षात्कार प्राप्त करूंगा। मुझे आपकी तपस्या एवं शक्ति से
अर्जित फलों को प्राप्त करने में मेरा कोई अधिकार नहीं। इस पर वह साधक अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझे भविष्य में सफल होने का आशीर्वाद देने लगे। एक दिन फिर वह दिन आ ही गया जिस दिन मेरी गुरु की खोज की तलाश समाप्त हुई। सुना था कि पीर पंजाल के एक पर्वत की आंचल में माँ महाकाली का एक दिव्य धाम है, जहाँ पर माँ महाकाली लगभग 1000 वर्ष पूर्व अपने भक्त के संकटों के नाश के लिए प्रकट हुई थी। उस धाम में आज भी 27वीं पीढ़ी के गुरु आज भी उस धाम की सेवा में उपस्थित हैं और महाकाली के प्रत्येक आदेश का पालन बड़ी सकुशलता से करते हैं। मेरे मन में एक उत्कंठा जागृत हुई कि क्यों ना उस धाम के दर्शन किए जाएं। धीरे धीरे जब मेरी इच्छा बलवती हो गई तो शुभ समय देखकर मैंने उस मंदिर के लिए प्रस्थान कर दिया। जब मैंने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया तो अंदर का आध्यात्मिक वातावरण देखकर मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। अभी भी इस घटना को जब भी याद करता हूं तो मेरे मन मस्तिष्क में वह खुशबू पुनः दस्तक दे देती है जो मंदिर के चारों ओर फैली हुई थी। एक अलग सी मादकता थी उस वातावरण में। फिर मैंने एक दिव्य आत्मा को सैकड़ों लोगों के मध्य घिरे हुए देखा। उनके चेहरे का आभा मंडल दिव्य तेज देखकर मेरे रोम रोम में सनसनाहट दौड़ गई। मुझे अपने इन स्थूल नेत्रों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। क्या जो मैं देख रहा हूं बाकी सैकड़ों लोग भी वही देख रहे हैं? अनायास ही ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े। मैं बड़ा अधीर सा हो गया था। मैं अपनी सुध भूल गया था कि आखिर मैं हूं कौन और यहाँ किस लिए आया था। मेरे साथ जीवन में पहली बार ऐसा विचित्र अनुभव घटित हुआ था। वह दिव्यात्मा पुरुष मेरी ओर कुछ देर तक टकटकी लगाए देखते रहे, मानो वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैं बार बार उनसे बात करने का प्रयास करता, पर उनके चेहरे पर फैले दिव्य आभा मंडल को देखकर मैं कुछ भयभीत सा, कुछ रोमांचित सा साहस नहीं जुटा पा रहा था। मैंने एक नजर माँ महाकाली की प्रतिमा की तरफ दी और विहल हृदय से माँ से प्रार्थना की कि हे माँ, यदि ये दिव्य पुरुष मेरे गुरु बन जाएं, तब मेरे जन्मों जन्म धन्य हो जाएंगे। मैं समझूंगा कि मेरा आना आज सार्थक हो गया है। न जाने मुझे क्या हो गया था। शायद अब मेरे जीवन की एक नई पटकथा जुड़ने जा रही थी। एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। पूज्य गुरुदेव के जीवन में कौन सी ऐसी चमत्कारिक घटनाएं घटी जिनको देखकर मैं रोमांचित हो उठा। इस विषय में अगले भाग में अवश्य प्रकाश डालूंगा। अब के लिए बस इतना ही। जय माता दी।